भारतीय रेल देश की जीवन रेखा मानी जाती है। लाखों यात्रियों और भारी मालगाड़ियों को सुरक्षित और समय पर चलाने की जिम्मेदारी लोको पायलट के कंधों पर होती है। अतः जब लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर ट्रेन लेकर अपने मुख्यालय से दूसरे गंतव्य तक जाते हैं तो ड्यूटी के बाद ठहरने और आराम करने की व्यवस्था के लिए भारतीय रेलवे द्वारा विभिन्न प्रमुख स्टेशनों पर रनिंग रूम की व्यवस्था की गई है। रनिंग रूम वह स्थान है जहां लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर अपनी ड्यूटी के बाद आराम करते हैं और अगली ड्यूटी के लिए खुद को तैयार करते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे अंतर्गत आद्रा डिवीजन के अनारा में स्थित कंबाइंड क्रू रनिंग रूम का नजारा। यह रनिंग रूम केवल ठहरने की जगह नहीं, बल्कि यहाँ चालक दल को प्राकृतिक माहौल के साथ शांत वातावरण मिलता ही है, साथ ही कई अत्याधुनिक सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध है, जिससे लंबी और कठिन ड्यूटी के बाद मानसिक और शारीरिक थकान दूर हो सके। इस रनिंग रूम के प्रवेश द्वार से ही यहाँ आने वाले क्रू को प्राकृतिक नजारा देखने को मिलता है। आकर्षक फूलों और साफ सुथरे फर्श पर रंग बिरंगे गमलों से सजे पौधे मानो स्वागत के लिए उत्सुक हो। बाईं ओर और दाईं ओर दोनों ओर गार्डन के बीच सामने रनिंग रूम का एंट्रेंस है। अंदर प्रवेश करते ही बड़ा सा वातानुकूलित वेटिंग हॉल और रिसेप्शन है। रिसेप्शन में आने वाले क्रू की मैनुअल एंट्री के बाद कंप्यूटर में एंट्री करके अच्छे तरह से मेंटेन की हुई रूम की चाबी क्रू को सौंप दी जाती है। यहाँ रूम कैसे अलाउट करते हैं? पहले हम लोग ऑफलाइन में लिखते हैं, उसके बाद लॉबी से हम लोग कंप्यूटर में भेजते हैं, उसके बाद हम लोग आउट करते हैं, इन करते हैं, आउट नहीं करते हैं। अच्छा। और रूम हम लोगों का रेडी रहता है। रूम में पिलो कवर, बेडशीट वगैरह सब कुछ रेडी रहता है। रेडी रहता है। साफ सफाई सब पहले से किया रहता है। हाँ। रिसेप्शन हॉल में ही सामने रनिंग रूम का वेलकम बोर्ड और लेआउट बोर्ड देखने को मिलता है। सुविधाओं की बात करें तो विभिन्न भाषाओं के दैनिक समाचार पत्र के साथ साथ यह रिसेप्शन एयर प्यूरिफायर जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ड्यूटी से आने के बाद या जाते समय जूतों को चमकाने के लिए ऑटोमेटिक शू पॉलिश मशीन की भी व्यवस्था की गई है। और खुशी की बात यह भी है कि यह रनिंग रूम सोलर ऊर्जा का भरपूर उपयोग करती है। 40 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर प्लांट यहाँ स्थापित है, जिससे बिजली की खपत दिन में लगभग शून्य रहती है। सभी कमरों में एसी और पंखे लगे हैं। अच्छी क्वालिटी के पर्दे लगाए गए हैं। साफ सुथरी बेडशीट, तकिए और कंबल के साथ साफ सुथरा कमरा क्रू को प्रोवाइड किया जाता है। बगल के बेड पर आराम कर रहे साथी की नींद में व्यवधान ना हो, इसके लिए हर बेड के सामने सेपरेट रीडिंग लैंप की भी व्यवस्था की गई है। तो रनिंग रूम का फैसिलिटी कैसा लगता है आपको? रनिंग रूम का फैसिलिटी अच्छी है। अच्छा, बेड रोल वगैरह, सफाई, बाथरूम, बेड वगैरह वो सब ठीक है। सब अपडेट। रात में आते हैं तो रात में आते हैं तो प्रॉपर जो मिलना चाहिए हम लोग का बेड मिल जाता है, उसके साथ जो आपका चादर वगैरह सब कुछ अपडेट मिलता है। रात में कोई दिक्कत नहीं होती। आप लोको पायलट या सहायक लोको पायलट है मास्टर? सहायक लोको पायलट। हेडक्वार्टर कहाँ हुआ? हेडक्वार्टर सीनियर। अच्छा, शुभ नाम क्या होगा? देवू माइती। देवू माइती। अच्छा, देवू माइती जी, आप जब रनिंग रूम आते हैं तो आपको सुविधाएं सब क्या क्या मिलती है, थोड़ा बताएंगे? जो सुविधा मिलना चाहिए, जैसे बेड एकदम क्लीन, साफ एंड नीट एंड क्लीन मिलता है। साथ में बेड कवर मिल जाता है, तकिया मिल जाता है, चप्पल मिल जाता है। अच्छा। खाने का जब जिस मतलब खाना अवेलेबल रहता है, आते हैं तो खाना तुरंत मिल जाता है। अच्छा, ये जो चप्पल मिला है सब रनिंग रूम से मिला है? पहनने में कंफर्टेबल है? चलिए, बहुत अच्छा। और सब कुछ सही है? बाथरूम सब कुछ नीट एंड क्लीन। स्टाफ बिहेवियर जो भी है सब ठीक है। सपोर्ट 100% मिलता है। यहाँ साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। साफ सुथरे टाइल्स लगे, अलग अलग इंडियन और वेस्टर्न स्टाइल के शौचालय बने हैं। नहाने के लिए सेपरेट बाथरूम है। हर बाथरूम में शावर के साथ गर्म पानी के लिए गीजर की भी व्यवस्था है। महिला क्रू के लिए भी यहाँ विशेष व्यवस्था है। उनके लिए सेपरेट लेडीज रूम है, जिसके अंदर ही अटैच लैट बाथ की व्यवस्था की गई है। महिला बाथरूम में भी सारी सुविधाओं का ध्यान बारीकी से रखा गया है। यहाँ भी नहाने के लिए शावर और गर्म पानी के लिए गीजर की व्यवस्था उपलब्ध है। रूम में लेडीज चप्पल रखी गई है ताकि हमारे महिला कर्मी को भी किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इस रनिंग रूम के चारों तरफ आकर्षक बागवानी आपको देखने को मिलेगी। आप चाहे बाहर की तरफ से अंदर आएं या किसी भी कमरे से निकलकर बाहर की तरफ जाएं, अपने आप को चारों तरफ पेड़ पौधों से घिरा हुआ महसूस करेंगे। हर कमरे की खिड़कियां बागवानी की ओर खुलती है। कमरे के अंदर से भी आप प्राकृतिक नजारा ले सकते हैं। इस गार्डन के एक हिस्से में हर्बल गार्डन भी है, जिसमें कई प्रकार के आयुर्वेदिक पौधे लगाए गए हैं।
जहाँ छोटे छोटे पौधों को बारीकी से सजाकर रखा गया है, तो बड़े पेड़ों को भी अच्छे से कलर करके उसके नंबर के साथ सजाया गया है। इस बागवानी में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसे कर्मचारियों और पदाधिकारियों द्वारा लगाए गए हैं। वृक्षारोपण के तहत लगाए गए पेड़ पौधे उनके नाम के साथ इस बागवानी में आप देख सकते हैं। सबकी उचित देखभाल की जाती है। यहाँ के गार्डन में सुंदर नक्काशी के साथ फाउंटेन भी लगे हैं। जब ये फाउंटेन संध्या के बाद चालू होते हैं तो इसमें लगाई गई रंगीन लाइटें आपको किसी शादी या पार्टी में आने जैसा फीलिंग कराने के लिए काफी है। रात में इस गार्डन का नजारा और भी आकर्षक हो जाता है। गार्डन तो बहुत ही अच्छा है यहाँ का। इसका आनंद तो हम लोग लिए हैं जब भी शाम को आते हैं या सुबह आते हैं तो उस समय। बाहर में फव्वारा भी चलता है, वो तो देखे ही होंगे। देखे कैसा लगता है फव्वारा? फव्वारा देना अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे कोई पार्टी उर्टी में आया है जैसा ऐसा लगता है। हाँ ऐसा लगता है, मतलब रिलैक्स हो जाता है। मतलब इतना ड्यूटी करने के बाद भी आने के बाद गार्डन और फव्वारा देखने के बाद मतलब एकदम मन एकदम शांत हो जाता है, मन खुश हो जाता है। खुश हो जाता है। लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर की ड्यूटी अत्यंत सतर्कता वाली है, जिसके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से भी फिट रहना जरूरी होता है। इसके लिए यहाँ मेडिटेशन रूम की भी व्यवस्था है। पूरी तरह से वातानुकूलित कमरे में क्रू शांत और प्राकृतिक माहौल में योग और ध्यान का लाभ लेते हैं। सेहत का ख्याल रखने के लिए मल्टी जिम की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें कई सारे उपकरण जैसे ट्रेडमिल, स्टेप क्लाइंबर, स्टेशनरी बाइक, चेस्ट वर्कआउट मशीन के साथ साथ पेट की एक्सरसाइज के लिए रोलर मशीन और कार्डियो एक्सरसाइज के लिए इलेक्ट्रिक मशीन की व्यवस्था है। और भी कई सारे उपकरण जैसे डंबल्स, एबीएस रोलर, वेट मशीन, पुशअप जैसे उपयोगी उपकरण उपलब्ध हैं। थकान दूर करने के लिए, पैरों की मसाज के लिए ऑटोमेटिक फुट मसाजर, तो मनोरंजन के लिए कैरम बोर्ड इत्यादि की भी व्यवस्था है। खान पान की बात करें तो इस रनिंग रूम में इसकी भी व्यवस्था काफी अच्छी है। वेज और नॉन वेज के लिए अलग अलग किचन बने हैं। प्रतिदिन मेन्यू के हिसाब से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर परोसे जाते हैं। भोजन निर्माण में भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। अच्छी क्वालिटी के राशन, तेल और मसाले इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही क्रू को भोजन पानी समय से उपलब्ध हो, इसके लिए भी रनिंग रूम के कर्मचारी तत्पर रहते हैं। डाइनिंग रूम में कीड़े मकोड़े ना उड़े, इसके लिए भी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। भोजन से पहले हाथ धोने के लिए साफ सुथरे वॉश बेसिन हैंड वॉश के साथ उपलब्ध रहते हैं और हाथ सुखाने के लिए सेंसर से ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होने वाला अत्याधुनिक हैंड ड्रायर मशीन की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। और हाँ, डाइनिंग हॉल में भी ऑटोमेटिक लाइट ऑन ऑफ सेंसर सिस्टम लगे हैं ताकि बिजली का दुरुपयोग ना हो। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। किसी भी खतरे की स्थिति के लिए फायर एक्सटिंग्विशर के साथ साथ रेत और पानी की भरी बाल्टियां भी यहाँ मौजूद रहती है। रसोई घर में खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर को किचन के बाहर गैस बैंक में स्टोर करके रखा जाता है और पाइप के माध्यम से किचन में सप्लाई दी जाती है ताकि सुरक्षा बनी रहे। साफ सफाई का मामला हो या पर्यावरण संरक्षण, सभी मामले में यह रनिंग रूम काफी जागरूक है। सभी फ्लोर पे नीचे भी और ऊपर में भी डस्टबिन दिया गया है ताकि क्रू लोग कुछ अगर यूटिलाइज करें तो तीन तरह का गार्बेज के गीला, सूखा और प्लास्टिक वेस्टेज जो है डाला जा सके ताकि साफ सफाई अच्छे से मेंटेन हो सके। हर चीज के लिए एकदम अलग अलग प्रॉपर वे में सेपरेट दिया गया है। मतलब गीला वाला हो तो आदमी गीला वाला में डाल दे। हाँ, जो पेपर है जनरल वेस्टेज, पेपर वेस्टेज और प्लास्टिक वेस्टेज का अलग अलग बना हुआ है हर फ्लोर पर। वाटर लेवल मेंटेन रहे, इसके लिए भी ठोस इंतजाम किए गए हैं। यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए गए हैं जिससे बारिश का पानी जमा होकर फिर से वाटर सोर्स को रिचार्ज कर सके। यहाँ की एक खासियत ये भी है कि डिकम्पोज मटेरियल से बागवानी के लिए ऑर्गेनिक कंपोस्ट तैयार करने की भी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। रनिंग रूम की छत पर काफी सोलर पैनल लगाए गए हैं जिससे बिजली की खपत बिल्कुल शून्य हो जाती है। रनिंग रूम के सारे उपकरण सोलर एनर्जी से ही चलते हैं। कभी कभी सोलर एनर्जी जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो यहाँ लगे अत्याधुनिक सोलर कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से बिजली को फीडिंग भी हो जाती है। ऊपर सारा पैनल लगा हुआ है बोर्ड, हाँ, और यहाँ पे कन्वर्टर और उसका एक्सचेंज कंट्रोल कैसे होता है, स्टेट
या नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से फिर इसको चेंज करके कभी कटता है तो इसके थ्रू दिन भर चलता है सोलर के द्वारा। सर्दियों में गर्म पानी से नहाना है, चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि सभी बाथरूम में नहाने के लिए गर्म पानी मिलता रहे, इसके लिए भी छत पर सोलर वाटर गीजर की व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। हर एक बाथरूम में इसका सप्लाई गया हुआ है। छत से जब आप चारों ओर देखेंगे तो यहाँ की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो उठेगा। ऐसा फीलिंग आएगा जैसे आप किसी होटल या रिसोर्ट में आए हो। प्रकृति को नजदीक से महसूस कराने की हर संभव कोशिश इस रनिंग रूम में की गई है। यहाँ के बाहरी दीवार पर भी चित्रों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश की गई है। क्रू रनिंग रूम अनारा, आद्रा डिवीजन, साउथ ईस्टर्न रेलवे की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।